सोनभद्र से बीजेपी विधायक रामदुलार गौंड को रेप केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को 25 साल की सुनाई सजा, साथ ही 10 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना, जो कि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। यह राशि 9 साल बाद आए कोर्ट के इस बड़े फैसले से अब दुधी सीट से बीजेपी विधायक रामदुलार गौंड को की चली जाएगी विधायकी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का अगले 2 दिन में हो सकता है विस्तार। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल के संभावित नामों की सूची कर ली गई है तैयार। अब यह सूची भेजी जाएगी दिल्ली, जहां दिल्ली में ही उन नामों पर लगेगी अंतिम मोहर। मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे हो सकते हैं शामिल, जिसमें कुछ नामों को लेकर पार्टी में चल रहा है मंथन। जेल में बंद चल रहे पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को लगा एक और बड़ा झटका, जहां कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा को धमकी देने के मामले में शुक्रवार को वाराणसी की कोर्ट ने दिया दोषी करार, जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी उज्जवल उपाध्याय ने मुख्तार अंसारी को 5.5 साल की सुनाई सजा, साथ ही 10,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। नरसिंहपुर के गोटे गांव में एक तरफा प्यार में सनकी आशिक ने युवती की गोली मारकर कर दी हत्या। जहां बीती रात जब जबलपुर से काम कर गोटे गांव अपने घर वापस लौट रही थी 22 वर्षीय काजल, तभी पीछे से आकर आरोपी युवक ने उसके सर में मार दी गोली, जिसमें उसने मौके पर ही तोड़ दिया दम। पीड़ित परिजनों ने आरोपी को फांसी दिए जाने की उठाई मांग। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर कार्रवाई की शुरू। सागर के गड़ाकोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छुल्ला में करीब 2 साल पहले 40 वर्षीय किसान मदन कुर्मी की हत्या के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने सुनाया फैसला, जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी जुगल किशोर कुर्मी, राजेश, संदीप, महेंद्र, परमलाल और जितेंद्र कुर्मी समेत सभी 6 आरोपियों को उम्र कैद की सुनाई सजा। खेत जुताई के पैसों के विवाद में की गई थी हत्या। मृतक के चश्मदीद पिता की गवाही पर आरोपियों को हो सकी सजा। झांसी के एम्ब्रोशिया होटल में संदिग्ध अवस्था में 23 वर्षीय फैजल की हत्या के मामले में मृतक की मां ने प्रेमिका पर लगाया गंभीर आरोप, जहां उन्होंने कहा कि 2 साल पहले ही उसके बेटे फैजल की हत्या करना चाहते थे प्रेमिका और उसके भाई। तब बेटे की जान बख्शने के लिए परिवार ने प्रेमिका को दिए थे 1 लाख रुपए। अब बेटे की शादी होने के बाद उसने साजिश रचकर उसको उतार दिया मौत के घाट। पुलिस के अनुसार परिजनों के आरोपों के आधार पर मामले की गहनता से की जा रही है जांच। ललितपुर में NH 44 पर बाइक सवार दंपत्ति से तमंचे के बल पर लूट कर भाग रहे 2 बाइक सवार बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़, जिसमें गोली लगने से दोनों बदमाश हो गए घायल। वहीं मुठभेड़ में बदमाशों की गोली से बाल बाल बच गए पुलिसकर्मी। पकड़े गए दोनों बदमाशों पर झांसी में गैंगस्टर, चोरी और लूट के कई मामले हैं दर्ज। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। टीकमगढ़ जिले के बमौरी कला थाना क्षेत्र में यात्री बस ने बाइक सवार दंपत्ति को पीछे से मारी जोरदार टक्कर, जिससे घटना में पति की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि पत्नी गंभीर रूप से हो गई घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलेरा में कराया भर्ती। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बस छोड़कर मौके से भागे चालक की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में 8 साल पहले हुई करण अहरवार की हत्या करने वाले 4 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा, साथ ही सभी पर 50-50 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। जमीन पर खूंटा गाड़ने को लेकर दोनों पक्षों के बीच हुआ था विवाद, जिसमें करण की पीट कर दी गई थी हत्या, जिसमें चारों आरोपियों रामेश्वर, लच्छीराम, देवी दयाल और मंतोष को सजा के ऐलान के बाद भेज दिया गया जेल। दतिया जिले के अंदरगढ़ कस्बे में एक युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां कांग्रेसी नेता महेश जाटव ने पहले अपनी कुछ समस्याओं को लेकर टंकी के नीचे लगा दिया एक बैनर, फिर उसके बाद खुद टंकी पर चढ़ गया युवक, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक उसे समझाते हुए उतारने का किया प्रयास, लेकिन वह नीचे उतरने को नहीं हुआ राजी, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने समस्याओं का निराकरण करने का दिया आश्वासन, तब जाकर वह उतर सका नीचे। दतिया के बड़ौनी में गोविंदपुरा रेलवे क्रॉसिंग के पास बीती रात बाइक सवार पिता पुत्र पर अज्ञात 3 बदमाशों ने चला दी गोली, जिसमें पिता के हाथ में लगी गोली तो वहीं बेटे को पेट में जा लगी गोली और दोनों गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात हमलावरों की तलाश की शुरू। रतलाम के सैलाना से निर्दलीय विधायक कमलेश्वर डोडियार का लगातार देखने को मिल रहे कड़े तेवर, जहां शुक्रवार को उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैलाना का किया निरीक्षण। इस दौरान मरीज को समय से इलाज न मिलने पर विधायक जी का फूटा गुस्सा और उन्होंने अस्पताल में मौजूद महिला डॉक्टर की जमकर लगाई फटकार। कहा कि अगर आगे से मिली लापरवाही तो नहीं होगी खैर। इससे पहले वह बुधवार को सफाई कर्मियों की समस्या को लेकर नगर परिषद के अधिकारियों की लगा चुके हैं क्लास। शुक्रवार को जालौन के कुठौंद पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, जहां उन्होंने निषाद समाज के जनसंपर्क अभियान में लिया भाग और कहा कि पूर्व की सरकारों ने मछुआ समाज के साथ किया भेदभाव और अपना हित साधते हुए सरकार बनाकर खुद उठाया लाभ, फिर मछुआ समाज को कर दिया किनारे। बोले वर्तमान की केंद्र और राज्य सरकार निषाद समाज के आरक्षण के विषय पर है गंभीर और उनके हक के लिए कर रही है काम।
टीकमगढ़ नगर पालिका में सीएमओ के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर आदेश जारी करने का मामला आया सामने है, जिसमें नगर पालिका के कर्मचारी विजय वाल्मीकि को अपने काम के साथ अहमद खान के स्थान पर प्रभारी हवलदार का काम करने के निर्देश किए गए जारी। मामला उजागर होने पर सीएमओ ने संबंधित कर्मचारी को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर मांगा जवाब। समय सीमा में जवाब नहीं देने पर एक तरफा कार्यवाही करने की कही गई बात। ग्वालियर में कुलपति की जान बचाने के लिए जज की कार छीनकर इलाज कराने के मामले में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने कहा कि कुलपति की जान बचाने के पवित्र उद्देश्य के साथ किया गया है यह अपराध। किसी तरह का द्वेष या आपराधिक कार्य करने का नहीं था युवकों का भाव, जिस पर उन्होंने उच्च न्यायालय से छात्रों के भविष्य को देखते हुए दर्ज प्रकरण को वापस लेकर छात्रों को क्षमा करने का किया अनुरोध। मंडला जेल से नैनपुर कोर्ट पेशी पर लाए गए रेप केस के 2 आरोपी पुलिस की हिरासत से हो गए फरार, जिन दोनों पर ही पॉक्सो एक्ट के तहत केस है दर्ज। टॉयलेट जाने के बहाने पुलिसकर्मियों को चकमा देकर हो गए फरार। एसपी ने मामले में 4 पुलिसकर्मियों को कर दिया सस्पेंड। वहीं आरोपियों की तलाश के लिए लगा दी गई पुलिस की 5 टीमें। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।